हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब हम बात करें, हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है और संख्या बनती कैसे हैं। हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका या इंट्रोडक्शन। हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो आइए बात करते हैं। हम पहले, हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये हमारे पाठ का नाम है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1, क्योंकि प्रश्नवाली अभी स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि इसमें आखिर है क्या। अब आपने देखा होगा कि संख्या पद्धति, तो मैं बात करूं आपसे, एक रेखा खींचते हम। ये रही हमारी संख्या रेखा। इसमें एक मूल बिंदु होता है, ये 0, 1, 2, 3 और 4, 5, ऐसे आगे भी हैं। और इधर जाएं तो -1, -2, -3, -4। अब ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। राइट हैंड धनात्मक होता है और लेफ्ट हैंड ऋणात्मक होता है। और इसे हम कहते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? संख्या रेखा की। ये क्या है? आपकी संख्या रेखा है। अब इसमें संख्या रेखा, अब हमें बात करना है इसमें कि संख्या होती क्या है। अब यहां मैं बात करूं आपसे पूर्ण संख्या। ध्यान से देखना आप संख्या रेखा को। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 से इंफिनिटी तक, अनंत। ये पूर्ण संख्या हो गई। और प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से इंफिनिटी तक, यानी अनंत तक। अब यहां से बात करें, अगर 0 को शामिल कर ले और इधर चले तो ये संख्या हो जाती है आपकी सारी पूर्ण संख्या है। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक, जैसे मैंने राइट हैंड पर ये रेखा खींची, ये अनंत तक है, इंफिनिटी तक है। तो ये 0 से लेकर अनंत तक चलें तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। और अगर बात करें हम 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगी तो ये क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या, जो प्रकृति ने दी, प्राकृत संख्या। इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये 0 से इधर वाला मामला सारा ये धनात्मक संख्या है। ये सारा धनात्मक है।
जीरो से इधर वाला राइट हैंड वाला पूरा धनात्मक कहलाता है। और अगर हम -1 से इधर चले तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक यानी संख्या, ऋणात्मक यानी संख्या। अब सेम बेस पर हम इस पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे हमारी। एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें साथ ही, जो जेड होता है हमारा जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द जहलिन से, जहलिन, जहलिन जिसका अर्थ होता है जहलिन, जहलिन का अर्थ होता है गिनना, गिनना। और जहल, जहल जहल हेलो, जहल हमारी थोड़ी सी पेन चलने में समस्या आ रही है। जहल चल नहीं है, जानी जेनी रोक दो है, वहीं से चलो। ये दिक्कत क्यों दी? वापस बढ़ाना पड़ा। सेकंड पेज कर दे। जहल का मतलब होता है संख्या। जहल का अर्थ होता है संख्या। तो आइए, अगर आपको संख्या रेखा अगर समझ में आई हो तो हम इस पर हमारे सवाल करने वाले हैं। मैं जिसके बारे में कुछ परिभाषाएं आपको पहले परिभाषा से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं कुछ परिभाषाएं लेंगे हम। जैसे पहली परिभाषा की बात करें, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या, अब जो मैंने संख्या रेखा बनाई है, ये देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो
एक से ये एक है, एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या कहलाती हैं। हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको प्रदर्शित करने के लिए इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे N 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब हम अगले की बात करेंगे, पूर्ण संख्याएं। हमने पहले प्राकृत की बात की, अब पूर्ण संख्या। पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो से लेकर कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। वोल नंबर। पूर्ण संख्याएं जिसे बोलते हैं वोल नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेम, इसमें जीरो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें जीरो ऐड हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो जीरो या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृत
संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल W 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, अनंत। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है कि जीरो से अनंत तक बोलने वाली या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या प्राकृत संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि 5 क्या प्राकृत संख्या है? 5 3 क्या प्राकृत संख्या है? हाँ, तो आपका आंसर होगा हाँ, 3 एक प्राकृत संख्या है। क्या शून्य प्राकृत संख्या है? अगला प्रश्न है, शून्य क्या प्राकृत संख्या है? अब आपका आंसर आना चाहिए आपका आंसर क्या आएगा? जब हमने देखा है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जब जीरो सम्मिलित हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो शून्य क्या प्राकृत संख्या है? जी नहीं, हम कहेंगे इसको नहीं। हम फिर बात करेंगे वास्तविक संख्या। अब बात आती है रियल नंबर की। वास्तविक
वास्तविक संख्याएं, इसे बोलते हैं हम रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं हम कह सकते हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। R इक्वल 1 2 3, ये तो हो गई परिमेय संख्या है। ये हो गए अपरिमेय √2 √3, या अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, ऐसे अंक भी अपरिमेय होते हैं। तो ये हो गए इतने परिमेय और ये हो गए अपरिमेय। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या। तो देखो वास्तविक संख्या, ये वास्तविक है, इसे रियल कहते हैं हम। यहां बनेगा परिमेय और ये है अपरिमेय। अब परिमेय होता है P/Q, यानी जितने भी बटे वाली संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय में क्या है कि अंश और हर। परिमेय संख्या में कभी भी हर शून्य नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या ये P/Q के रूप में नहीं होती है, डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 होता है। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे, यानी Q इसमें बटे में कोई संख्या होती ही नहीं है। तो आइए हम पहले बात करें परिमेय संख्या की। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न बनता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या हैं जो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जो P/Q के रूप में यानी पूर्ण
जैसे बटे में संख्या हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। Q का मान, परिमेय संख्या में Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे हम बात करें 3/5, 1/2, 7/3, 4, √36, 49। अब इनका क्या है कि वर्गमूल निकल जाता है। आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि जब मैं करनी √3 या √5 लिखेंगे तब आपको लगेगा कि सर ने ये अपरिमेय क्यों कहा। तो याद रखना कि जिसका वर्गमूल निकलता हो वह परिमेय संख्या होती है और जिसके बटे में कोई नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, इनविजिबल होता है, और ये 1 होने के कारण ये परिमेय संख्या होती है। जैसे 36 का वर्गमूल निकाला जाए तो 6 होता है और 6 के बटे में 1 हो जाए तो ये P/Q के रूप में हो जाती है, परंतु √3 के बटे में 1 नहीं होता है। ये सही नहीं माना जाता। नोट ध्यान रखना कि 0 भी परिमेय संख्या है। क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है। अब हो गए हमारा परिमेय। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q दो पूर्णांक है तथा या Q की बात ही नहीं हो रही है। P एक पूर्णांक है और यहां पर Q का मान होता है 0 तथा Q इक्वल होता है 0। जैसे पाई √2, √3, √5 और जहां पर संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो
0.110110110 ये ऐसे चलती जाती हैं। ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय होती है। ऐसी संख्याएं जो अशांत होती हैं, ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या है जो बटे में व्यक्त नहीं की जा सकती, बटे में लिखी नहीं जा सकती, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने 8th क्लास तक पढ़ा होगा। सम और विषम के बारे में तो आप जानते ही हो। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से कौन विभाजित हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 4, 6, 8, ऐसे जो सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णतः विभाजित नहीं होती मतलब उसका शेषफल होता है, उसमें शेषफल बच जाता है। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और पूरा भाग चला जाता है 2 से, तो वह संख्या सम होती है। और 2 से अगर भाग दे और कुछ शेषफल बच जाए तो वो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे विषम संख्या है 3, 1, 3, 5, 7 आदि। और अगर आपको लग रहा है कि हम सम और विषम कैसे अलग अलग देखें, तो आप लिखे पहले विषम संख्या, इधर लिखिए सम। अब आप अपनी जो संख्या है, गिनती है, वो लिखना स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये विषम अपने आप अलग हो जाएगी और सम अपने आप अलग हो जाएगी। अब बात करें हम भाज्य और अभाज्य की। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। बात करें हम भाज्य की। भाज्य संख्याएं
पहले हम अभाज्य की बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे आपने ले लिया एक तो ठीक है, ना तो एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ध्यान रखना। बात करें हम 2 की, 2 से 1 से भाग चला जाएगा और स्वयं 2 से चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हो गई। फिर हम बात करें 4 की, तो 4 में 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है और 1 से भी जाता है, इसलिए वो ले नहीं सकते। हम बात करते 3 की, तो 3 में 1 से जाएगा और स्वयं 3 से जाएगा, तो 3 भी अभाज्य है। फिर बात करें 5 की, 5 अभाज्य संख्या होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे चलती जाएगी। हम करें अब बात भाज्य की। भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक और स्वयं के द्वारा तो विभाजित होती है, परंतु अन्य संख्या कौन सी हो गई। जैसे हम बात करें 6 की, 6 में हम किसका भाग देंगे, 1 का तो चला जाएगा, फिर 6 का 6 में देंगे तो चला जाएगा, फिर 6 में 2 का भाग भी तो जाता है, 6 में 3 भी तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी एक या स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से, तो अन्य संख्या 2 और 3 से विभाजित हुई कि नहीं हुई, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये भाज्य संख्या है। और एक बात ध्यान रखना कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन आज हो गया है। हमारा चैप्टर 9 का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके द्वारा ही आपके तार्किक जो प्रश्न आएंगे वो हल हो जाएंगे। आप अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं और हमारी संख्या रेखा अगर आपको समझ में आती है तो सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दोगे। हमारे जो उदाहरण हैं वो उसमें यही पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी है। यहाँ एक प्रश्न भी किया था मैंने, ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं कि क्या 3 क्या प्राकृत संख्या है? जी हाँ। 0 क्या प्राकृत संख्या? तो हमने संख्या रेखा में देखा है नहीं है। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको।